जब भगवान श्री कृष्ण विद्यालय पढ़ने के लिए गए सांदीपन गुरु जी के यहां, तो ये नियम है कि जब हम कथा सुने अथवा कोई यज्ञ कराएं या विद्या अध्ययन करें तो गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, मंत्र लें आदि आदि तो गुरु दक्षिणा, कुछ दक्षिणा देते हैं, सामर्थ्य के अनुसार देते हैं, जो दे सके, जो गुरु की आवश्यकता हो। तो भगवान श्री कृष्ण जब विद्या अध्ययन कर चुके तो गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा, आपने मुझे विद्या अध्ययन कराई, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, मुझे आपका दर्शन हो गया, इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। संसार में बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, वैरागी, त्यागी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, मुझे आपका दर्शन हो गया बिना प्रयास के, स्वयं आप चल के आए, इससे बड़ा और क्या मुझे। तुम ये न समझना कि मैं जानता नहीं हूं तुम कौन हो, और तुमसे मांग कर मैं छोटा ना हो जाऊं। क्यों मांगू, मुझे नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, एक बार गुरु माता से पूछ ले। बोले तुम ही पूछ लो। बोले आप पूछें। तो गुरु माता से पूछा कि कृष्ण हमको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या चाहती हो। जैसा पति होता है ना, कई बार पत्नी भी उन्हीं आचरणों पे चलने वाली होती है, उन्हीं का पीछा करती है, और भगवान बड़ी मुश्किल से पति पत्नी दोनों एक जैसे देते हैं कि दोनों की विचारधारा सेम हो, और ऐसे अगर पति पत्नी मिल जाए तो फिर जीवन भी अच्छा ही कटता है। कुछ नहीं चाहिए। बोले वो कह रहे हैं कुछ मांग लो। तो गुरु पत्नी ने कहा कि ये भगवान है और हम लोग ग्रस्त में हैं। ग्रस्त में पुत्र का होना परमावश्यक है, और हमारे पुत्र समुद्र में डूब के मर गए, जल में डूब गए, और ये भगवान है, अगर ये चाहें तो हमें हमारे पुत्र लाकर दे सकते हैं। आप इनसे अपने पुत्र गुरु दक्षिणा में मांगो, जो कई साल पहले जा चुके। ऐसा क्यों कहती है। बोले मैं मां हूं इसलिए कहती हूं। मां तो चाहती है कि पुत्र प्राप्त हो जाए। अधिकांश पुरुषों से अधिक चिंता मां को होती है कि मैं मां बनूं और मेरी गोद में एक लाला हो। मैंने पुरुषों को गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा, एक बेटा हो एक बेटा हो, ऐसे नहीं। पुरुष बहुत कम कहते हैं महाराज एक संतान हो जाए तो ठीक, बहुत कम, रियर। पर माताएं अगर 2-3 साल पुत्र ना हो, संतान ना हो, फिर देखो माताओं को बहुत जल्दी, क्योंकि उनको रहता है कि हमारी गोद में एक लाला होना चाहिए जो वंश बढ़ा सके, जो हमारा भी कार्य आगे करे, आदि आदि कई चीजें होती है उनकी अपनी अपनी सोचने की। तो कृष्ण से कहा, अगर तुम हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो पुत्र जो हमारे जा चुके हैं वो प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या असंभव है, क्या मुश्किल है। तुरंत धर्मराज के पास में पहुंचे और धर्मराज से कहा कि तुम हमारे गुरुपुत्रों को लाए हो, हमारे गुरुपुत्र हमें लाओ। यमराज कहने लगे, प्रभु ये धर्म के विरुद्ध है, जो एक बार शरीर छोड़ चुका है उसे कैसे लाएंगे। बोले ये भी धर्म के विरुद्ध है कि गुरु दक्षिणा मांगे और गुरु को दक्षिणा शिष्य ना दे, ये भी धर्म विरुद्ध है। जो धर्मपरायण शिष्य होगा वो वही करेगा जो गुरुदेव कहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले का मतलब जानते हो, वो अधर्मी हो जाता है। और मैं कृष्ण हूं, क्या मैं अधर्मी हो जाऊंगा? नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। और एक बात सुनो यमराज, ध्यान से सुनेंगे आप लोग सभी, ये संदेश भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और ये उपदेश सभी मनुष्य जाति में जन्म लेने वाले लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल दुर्गति ये हो गई हमारी विचारधारा की कि हम सिर्फ अपने पेट के लिए जीते हैं, ये दुर्भाग्य है।
हम पड़ोसी की भी चिंता नहीं करते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा है कि नहीं। अपना पेट भर लेंगे, ओवरटेक कर लेंगे अपने पेट का भी, इतना ठूस ठूस के भरेंगे, इतना ठूस ठूस के भरेंगे, उसकी वजह से जल्दी मरेंगे 2-4 साल पहले। पर उसे कम संतुलित खा के, आहार लेके पड़ोसी को भूखा न सोने दें, ऐसा विचार मन में नहीं आता हम लोगों के। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, यमराज को जो कहा, वो बहुत सुनने योग्य बात है। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरुपुत्रम प्रपन्न च कल्पोडम विभज्य वसन्मृतः। जो मनुष्य समर्थ होते हुए भी वृद्ध माता पिता, पतिव्रता स्त्री, पुत्र, बालक, बालक किसी का भी हो, अगर सामने भूखा हो, उस बालक का, गुरु का, गुरु पुत्र का, ब्राह्मण का और शरण में आए हुए मनुष्य का, कोई भी शरण में आए, जैसे द्वार पे आ जाते हैं, हम भूख लग रही है, शरण ही हो गई उसकी, भूख लग रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति, शरण में आए हुए व्यक्ति का जो पालन नहीं करता है, जो उसकी इच्छानुसार उसकी सेवा नहीं करता है, ऐसा मनुष्य जीवित नहीं है, अपितु मृत के समान है, वो मरे हुए के समान है। उसे जीवित नहीं समझना चाहिए। अभी सोचने वाली बात है, हमारी जो आज की एजुकेशन है वो हमें सेल्फिश बना रही है। कहीं भी परोपकार का ज्ञान वहां की समाज को एजुकेशन में नहीं मिलता है। वहां 2 का 4 कैसे होगा, झूठ से व्यभिचार कैसे होगा, वो सब सिखाएंगे, लेकिन नहीं बताएंगे कि जीवन का उद्धार कैसे होगा। बताते हैं? बोलो। आज जो इंजीनियर बने हैं, आज जो डॉक्टर बने हैं, आज जो अब वो जो क्या नाम है, क्या बोलूं मैं, एक डिपार्टमेंट में ऐसी चीजें नहीं है, अनेक डिपार्टमेंट में चले जाओ, पैसे दे के भी तुम्हारा काम हो जाए तो आजकल का युग वो है, ऐसा समझा जाए। बहुत ईमानदार आदमी था जिसने पैसे लेके काम कर दिया। बोलो हाँ या ना, मैं गलत कह रहा हूं? कितने बुरे दिन आ गए साहब, मृत्यु का भी सर्टिफिकेट लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। डूब मरे, डूब मरे। जिस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट लेना हो कि मेरे परिवार के किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है, उसमें भी साइन करने वाले रिश्वत मांग लेते हैं। कितना जमीर गिर गया है, कितने डूब गए, कितने मर गए हम लोग। दूसरा मरे तो मर जाए, लेकिन मेरे बच्चों का पेट थोड़ा शानो शौकत से भरना चाहिए। भूल जाते हैं कि यही बच्चे तेरी बुढ़ापे में वो गति करेंगे, वो गति करेंगे। तू रोएगा खून के आंसू कि मैंने किसके लिए रिश्वत मांग मांग कर अपने बच्चों को पढ़ाया था और वो बच्चे आज क्या कर रहे हैं मेरे साथ। खून के आंसू रोने पड़ेंगे। हमारे शास्त्रों में स्वार्थी व्यक्ति को पापी कहा गया है और परोपकारी व्यक्ति को पुण्यात्मा कहा गया है। हजारों बार कथा सुनने के बाद भी स्वार्थ अगर हृदय से नहीं जा रहा है तो तुम्हारा कथा सुनना व्यर्थ है, किसी काम के नहीं। वेदव्यासी महाराज ने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम, व्हाट, 2 वचन क्या हैं? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोलो परोपकार। परोपकार किसको कहते हैं? तुमने अपने बट का जल अगर किसी को पिला दिया, यह भी परोपकार है। तुम प्यासे रह गए 1 घंटे के लिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू कैन टेक इट, ये परोपकार है। सर्दी पड़ रही है, तुम पे 4 जैकेट हैं, अगले पे 1 भी नहीं है, तुमने अपनी जैकेट उतारी, प्लीज पहन लो। वो नहीं नहीं नहीं, आपकी जैकेट, अरे क्या हुआ, मेरी और आपकी ईश्वर की है, पहनो, ये परोपकार है।
इसे परोपकार कहते हैं। और आज स्थिति क्या बनी हुई हम लोगों की? अपनी तो 4 पहनी हुई है, 5वीं उसकी भी उतार के पहनने के मूड में है, कम से कम कल पहन लेंगे, और ये मरे तो मर जाए। एक से एक बेईमान भरा पड़ा, एक से एक बेईमान। पापाय पर पीड़नम, जो दूसरों को दुख देते हैं वो सबसे बड़ा पाप है। और एक और बात याद रखें, जो दूसरों को दुख देकर सुख की इच्छा रखते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। तो हम लोगों को धर्मात्मा बनना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि द्वार पे आया हुआ व्यक्ति का हमारे घर की रजिस्ट्री, अपने घर की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो तो कर दे, नहीं। लेकिन भोजन तो खिला सकते हैं, जल तो पिला सकते हैं, चाय तो पिला सकते हैं, जो उसको थोड़ी बहुत डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं। कोई दवा चाहिए तो तुम पैसे मत दो, कौन सी मेडिसिन चाहिए लाओ हम दे देते हैं। कुछ ऐसी चीजें करते रहना चाहिए। और गुरु और माता पिता और बालक और पतिव्रता स्त्री का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग मन चले होते हैं, खूब पतिव्रता स्त्री होती है, भजन करती है, भगवान को मानती है, पर उनके साथ उनका मन नहीं लगता और वो हांटते फिरते हैं इधर उधर, वो भी नरक में जाते हैं। सीधे से समझ लो, क्लियर, वो नरक में जाते हैं। तो भजन में ही लगी रहती है, नरक में जाओगे प्राणनाथ, अपने पत्नी के प्राणनाथ नरक में जाओगे अगर पत्नी को भजन करने से रोकोगे तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सामर्थ्यवान होने के बाद असामर्थ्यवान जो है, असमर्थ जो है, उन लोगों के ऊपर ध्यान रखना ही धर्मात्मा और सामर्थ्यवान की सबसे बड़ी प्रमुख जिम्मेदारी है। यमराज ने उपदेश सुना और भगवान की आज्ञा से उल्लंघन वो कैसे करते, फिर उन्होंने गुरुपुत्र दिए और उन्होंने लाकर अपने उन गुरुपुत्रों को, अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। मां ने उन गुरुपुत्रों को देखा, प्रफुल्लित हो गई और कृष्ण को बार बार धन्यवाद देने लगी, बार बार धन्यवाद देने लगे।